प्रधानमंत्री ने आदिलाबाद, तेलंगाना में 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, राष्ट्र को समर्पित किया और आधारशिला रखी। राष्ट्र को समर्पित किया और देश भर में कई बिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखी। 7 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की 1 परियोजना की आधारशिला भी रखी। राष्ट्र को समर्पित किया और कई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की आधारशिला रखी। राष्ट्र को समर्पित किया और विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी। केंद्र सरकार तेलंगाना के लोगों के विकास के सपनों को पूरा करने के लिए हर तरह से समर्थन कर रही है। हम राज्यों के विकास से राष्ट्र के विकास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की उच्च विकास दर को लेकर वैश्विक चर्चा है। हमारे लिए विकास का मतलब है गरीब से गरीब का विकास, दलित, आदिवासी, पिछड़ों और वंचितों का विकास। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज आदिलाबाद, तेलंगाना में 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की बिजली, रेल और सड़क क्षेत्रों से संबंधित कई विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन, राष्ट्र को समर्पित और आधारशिला रखी। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिलाबाद की भूमि न केवल तेलंगाना बल्कि पूरे देश से संबंधित विकास परियोजनाओं का गवाह बन रही है, क्योंकि 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की 30 से अधिक विकास परियोजनाएं या तो राष्ट्र को समर्पित की जा रही है या आज उनका शिलान्यास हो रहा है। इन परियोजनाओं में राज्य में ऊर्जा, पर्यावरण स्थिरता और सड़क कनेक्टिविटी से संबंधित कई परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार और तेलंगाना राज्य दोनों ने लगभग 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं और कहा कि सरकार अपने नागरिकों के सपनों को साकार करने के लिए राज्य को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि आज भी 800 मेगावाट क्षमता वाली एनटीपीसी यूनिट 2 का उद्घाटन किया गया है, जिससे तेलंगाना की बिजली उत्पादन क्षमता को और बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने अंबारी आदिलाबाद पिंपल खुटी रेल लाइनों के विद्युतीकरण के पूरा होने और आदिलाबाद, बेला और मुलुगु में 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखने का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि आज की ये आधुनिक रेल और सड़क परियोजनाएं तेलंगाना के साथ साथ पूरे क्षेत्र के विकास को गति देंगी, साथ ही यात्रा के समय को कम करेगी, पर्यटन को प्रोत्साहित करेगी और रोजगार के अनगिनत अवसर पैदा करेगी। प्रधानमंत्री ने राज्यों के विकास से देश के विकास का मंत्र दोहराया। उन्होंने कहा कि बेहतर अर्थव्यवस्था से देश में भरोसा बढ़ता है और राज्यों को भी निवेश मिलने से उसका फायदा होता है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की उच्च विकास दर को लेकर वैश्विक चर्चा का उल्लेख किया, क्योंकि भारत एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था है जो पिछली तिमाही में 1.4% की दर से बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा, इस गति के साथ भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसका मतलब तेलंगाना की अर्थव्यवस्था के लिए भी उच्च विकास होगा। तेलंगाना जैसे क्षेत्रों की पहले की उपेक्षा को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में शासन के नए तरीकों पर प्रकाश डाला। पिछले 10 वर्षों के दौरान राज्य के विकास के लिए अधिक आवंटन की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे लिए विकास का मतलब गरीब से गरीब का विकास, दलित, आदिवासी, पिछड़ों और वंचितों का विकास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और इसका श्रेय गरीबों के लिए सरकार की कल्याण योजनाओं को दिया जाता है। संबोधन का समापन करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अगले 5 वर्षों में ऐसे अभियानों को और बढ़ाया जाएगा। इस अवसर पर अन्य लोगों के अलावा तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी और केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी उपस्थित थे। चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना श्री ए रेवंत रेड्डी गारू टू फेलिसिटेट आवर बिलवड प्राइम मिनिस्टर विद एन अंगवस्त्रम। May I also invite
the Honorable Union Minister, Shri G. Kishan Reddy Garu, to felicitate our Honorable Prime Minister with an Angavastram. As a token of our love and appreciation, may I now request Kishan Reddy Garu to present a memento to the Honorable Prime Minister. ప్రియతమ నేత నరేంద్ర మోడీ గారికి నేను తెలంగాణ ప్రజానీకం తరఫున హృదయపూర్వకమైనటువంటి స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాను. అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్ రెస్పెక్టెడ్ శ్రీమతి తమిళసై సౌందరరాజన్ జీ, తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఆదిలాబాద్ ఎంపీ స్వయం బాబురావు గారు, స్థానిక ఎమ్మెల్యే పాయల శంకర్ గారు, ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైనటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు, వివిధ రంగాల ప్రముఖులు, అదేవిధంగా మీడియా మిత్రులు అందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాను. ఈరోజు ప్రధానమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా జాతీయ రహదారులు, భారత ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో భాగంగా జాతీయ రహదారులు, విద్యుత్ శాఖకు సంబంధించి, రైల్వే శాఖకు సంబంధించి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడానికి, ఈ ప్రాజెక్టులను జాతికి అంకితం చేయడానికి మా ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆదిలాబాద్కు రావడాన్ని 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల తరఫున వారికి అఖండమైన స్వాగతం పలుకుతున్నాం. సాదరంగా తెలంగాణ అభివృద్ధిలో సహకరించినందుకు వారికి धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय. And now, as we prepare to witness the inauguration, dedication and foundation stone laying of multiple projects across the nation, involving an investment to the tune of 56,000 crores, let us draw inspiration from the words of Swami Vivekananda, who said, "Arise, awake and stop not till the goal is reached." Today, as our nation marches forward on the path of progress under your dynamic leadership, Adarniya Pradhan Mantri ji, we remain committed to achieving our goals and building a brighter future for all of mankind. May I now invite our most respected Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, to kindly push the button and inaugurate, dedicate multiple projects from the Ministry of Power, New and Renewable Energy, Ministry of Road and Transport, as well as the Ministry of Railways. And now, ladies and gentlemen, let us see how these projects are going to touch the lives
of millions of people across this country. Can we have the video, please? देश के तेज विकास के लिए देश के प्रत्येक उद्योग और अंतिम घर तक 24 घंटे बिजली पहुंचे। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा के महत्व और योगदान को पहचानते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा, रेल और सड़क परियोजनाओं का आज राष्ट्र को समर्पण, उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। इसमें एनटीपीसी तेलंगाना, नॉर्थ करणपुरा और सिंगरौली सुपर थर्मल पावर परियोजनाएं शामिल हैं। ये परियोजनाएं तेलंगाना और संपूर्ण राष्ट्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगी। आज समर्पित होने वाली तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना से उत्पादित बिजली का 85% तेलंगाना राज्य की जनता के लिए ही है। इससे उनके चहुमुखी विकास को नई दिशा मिलेगी। इसके साथ जिन और परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है, उनमें प्रमुख हैं एनटीपीसी की ऐश यूटिलाइजेशन परियोजनाएं, एसटीपी और समुद्री जल पर आधारित ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना एवं फ्लू गैस CO2 से 4G एथेनॉल प्लांट, पावर ग्रिड की 8 ट्रांसमिशन एवं सिस्टम सुदृढ़ीकरण परियोजनाएं, एनएचपीसी की फतेहगढ़ और टुस्को की ललितपुर सौर परियोजना, BSUL का जालौन अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क, SJVN की 5 सौर तथा 2 जल विद्युत परियोजनाएं, रिन्यू और इंडीग्रिड की ट्रांसमिशन स्कीम का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अंबारी आदिलाबाद पिंपल खुटी रेल लाइन विद्युतीकरण परियोजना, तेलंगाना को महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाली सड़क परियोजना का भी शिलान्यास आज किया जा रहा है। ये परियोजनाएं सतत एवं विश्वसनीय बिजली आपूर्ति कर देश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी और देश के स्वच्छ ऊर्जा ट्रांजिशन को गति देंगी। इन परियोजनाओं से करोड़ों लोगों के जीवन में उजाला होगा, लाखों लोगों को मिलेंगे रोजगार के नए अवसर, पूरे होंगे उनके सपने। इन ऊर्जा परियोजनाओं से जहां भारत सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए प्रेरित होगा, वहीं देश को मिलेगा सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध भविष्य। रेल और रोड परियोजनाओं से तेलंगाना राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, यात्रा का समय कम होगा तथा व्यापार और पर्यटन के खुलेंगे नए द्वार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी निरंतर तेलंगाना की जनता के विकास और समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। हमें विश्वास है आज की ये सभी परियोजनाएं तेलंगाना के विकास को नई गति देंगी और यहाँ के जन जन के सपनों को पूरा करेंगी। ये मोदी की गारंटी का लक्ष्य। देवी और सज्जनों, आज आदिलाबाद की धरती तेलंगाना ही नहीं, पूरे देश के लिए कई विकास धाराओं की गवाह बन रही है। आज मैं आप सबके बीच 30 से ज्यादा विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास, इसका मुझे आज यहां अवसर मिला है। 56,000 करोड़ 56,000 करोड़ रुपीस, उससे भी ज्यादा ये प्रोजेक्ट तेलंगाना समेत देश के अनेक राज्यों में विकास का नया अध्याय लिखेंगे।